colorful and alive. Unfortunately, this happening country has a dark side too. More than 1 million underage girls are forced into prostitution. Every year, thousands of girls, often from India's rural countryside, Bangladesh and Nepal, are kidnapped and sold to brothels, sometimes by their own family. The girls are locked up in small, dirty sheds, where they are raped daily by dozens of men. The traded girls are brainwashed and heavily tortured, both physically and mentally. A lot of these girls will never escape. Some of them will die of AIDS or other contagious diseases. Some of them will seek escape in suicide. Girls, sometimes as young as 7, are used by brothel keepers as a product for gaining a profit. Shabana is 40 years old and the mother of Rui. After her divorce, she and her daughter went to live in one of the many slums of Mumbai. Shabana works as a cleaner in the center of Mumbai, whilst Rui goes to school. Then one night, her daughter doesn't return home. जो भी मेरा लड़की को पहला वो गुस्सा में गया था, उधर से सहेली का साथ गया, कौन लेके गया, बोला जो घर का तो मैं काम दिलाएगा, तो मेरा लड़की गया था। फिर वही लेके गया कि कौन लेके गया, ऊपर अल्लाह पाक जानती है, मैं तो नहीं जानती है। कैसा लगा, मैं तो ढूंढ ढूंढ के उसको परेशान हो गया, मैं तो रोना चालू हो गया मेरे को। मैं घर पे एक भी बैठ नहीं सकती है, मैं आके इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है। मैं सुबह उठ के काम पे जाती है, शाम को टाइम आके वैसा ही घूमती रहती है इधर उधर। तो मैं पुलिस से डरती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगती है जो वो पुलिस के पास जाएगा, 5 बात सुनाएगा, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं किया। जो मेरा बच्चा किधर है, बच्चा को ढूंढ के लेके आने का मेरे को। हाँ, अभी मेरा लड़की को लेके बहुत टेंशन है। उसको किधर भी एक शादी करा के देगा ना, मैं सुकून से मर सकती है। मैं तो चाहती है जो मेरा लड़की सुकून से कोई काम करेगा, अच्छा से रहेगा। हाँ, क्यों मेरा बचपन देखा, जो मेरा बचपन कैसा गया। अभी लड़की बोलेगा ना, नहीं मेरा बचपन अच्छा जाएगा, कुछ बोलने वाला नहीं है। तो वो है बुरा पथ में मत जाओ, सही रास्ता पे जाओ। सही रास्ता पे तुम 2 पैसा लेके आएगा ना, वही अच्छा लगती है। बोलेगा जे माँ तुम कैसी है, उधर अच्छा से खा रही है कि अच्छा से रह रही है। उधर तो कुछ भी नहीं लेके जा सकती है, कुछ भी नहीं देती है। Ashok leads the liberation team of the Rescue Foundation. In the brothels, they pose as customers and try to win the girls' confidence. रेड लाइट एरिया की बात करें, लड़कियों की बात करें तो सबसे पहले उनकी मिसिंग कंप्लेंट्स आती है, जो हमारे नेटवर्किंग NGOs है वहाँ से। तो जब कोई मिसिंग कंप्लेंट आती है कोई भी लड़की के बारे में, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें मेंशन है, उसके फ़ोटोग्राफ्स या तो उसकी जो बेसिक डिटेल्स है, वो कैसी दिखती है, कहाँ से बिलोंग करती है, कोई नंबर्स है, उस आधार पर हम उसको फाइंड आउट और ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेटर जो है उनका रोल शुरू होता है। वो एज अ डेको कस्टमर ब्रोथल में जाते हैं, वो माहौल से अब ऊब जाते हैं। ऐसा है कि ये माहौल में जाना आप कभी पसंद नहीं करते। ब्रोथल में मेनली कमाठीपुरा में जो ब्रोथल कीपर्स है वो बाहर जो गलीज है, गली में खटिया पे बैठे रहते वो लाइन से सब, और उनकी जो ब्रोथल है जब एंटर करते हैं डोर से अंदर तो वहाँ पे सिटिंग रूम आता है। उसके बाद में वुडन कैबिन्स आती है। लड़की सिलेक्ट करने के बाद जो 4x6 की जो छोटी छोटी कैबिनें रहती है उसमें पलंग रहता है छोटा सा। तो इन ब्रोथल काउंसलिंग ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि वो लड़की आप पहली बार उसको जाओगे और पहली बार में आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता देगी, क्योंकि उसके साथ तो अभी तक धोखा ही होता हुआ आया है। तो उसके ऊपर ब्रोथल कीपर के थ्रू बहुत सारा फिज़िकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर किया जाता है।
बाद में धीरे धीरे जब तीसरा और चौथा सेटिंग होता है उनके साथ में बैठते हैं तो उससे ज़्यादा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और धीरे 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 उसका विश्वास फिर जो भरोसा है वो जीतना पड़ता है। When there is enough evidence collected by the team, a joint raid with the police takes place to free the girls. Through this method of work and the sentences given to traffickers, pimps and brothel owners, there is a spectacular drop in underage girls used in brothels. जब कोई लड़की को हम वहाँ से रेस्क्यू करते हैं तो हमको ये फील होता है कि हमारी वजह से वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, उसको एक नया लाइफ मिला। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि हमारी वजह से किसी को नया जीवन मिल रहा है। Rui and 4 other rescued girls tell their story. मुझे क्या बेच दिया था इधर से लेके जाके। मुझे बेंगलोर में पंडित करके एक लड़का है, उसके हाथ में भेजा था। उसने मुझे ऐसा बोल के लेके गया जो उधर गारमेंट्स का काम है, ऐसा बोल के लेके गया। फिर रात को उन लोग आया भी नहीं, कुछ नहीं। फिर जब सुबह में लड़की लोग आना चालू किया वो रूम पे, तभी हम लोग लड़की लोग से सबसे पूछी कि तुम लोग किस लिए आ रही है रूम पे। तभी हम लोग को पता चला जो हम लोग को बेच के चला गया। नहीं, हम लोग के मतलब फैमिली में इतना अच्छा नहीं था जो मैं स्कूल जा सकूं, तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो उतने छोटे में मुझे कोई काम भी नहीं देने वाला था, तो मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनसे मैंने बात किया और मैं बाहर में चली गई। पर एक ऐसा जगह है जिसमें छोटे या बड़ा कोई देखता नहीं है। उस दिन सब लोग मुझे मारने कूद गए थे, सास भी, ननद भी, पति भी, सब लोग कुछ भी बोलना चाहते थे। हम तो बोलते थे तुम क्या बोलोगी, इसके लिए मैं घर छोड़ के चली गई थी। मेरी एक बेटी है, मैं बेटी को लेके वापस आऊँगी। गोरखपुर से फिर आदमी नहीं आया, वो मेरे को बम्बई में ले गया। बोला चल तुझे बम्बई में मैं बैग किया फैक्ट्री है, उसमें तुझे काम दिलाऊंगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तू खुशी से रह सकती है। ऐसा उसने ऐसा बात कर रहा था कि उसके ऊपर विश्वास कर लिया मैंने। मैं भी सोचा अगर जाऊंगी पैसा कमाऊंगी तो ये लोग के मुख पे मैं फेंक भी सकती हूँ। हाँ, वो तो किया हम लोग से ज़बरदस्ती करने के लिए। मुझे पता नहीं तभी कैसी हिम्मत आई थी, क्योंकि मेरे साथ जब ज़बरदस्ती करने के लिए गया था तो मैंने ये किया था, मार दिया था। तो सामने बियर का बटल था, तो बियर का बटल सर में फोड़ा था हम लोग। गुस्सा भी आया था बहुत, क्योंकि मेरा गुस्सा मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे बहुत मारा था। बहुत बुरा लगता है जब याद आता है, तो सिर्फ रोना ही आता है। उनका मतलब जैसे हमें छेड़ना, हम बोले कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें मारना, ये सब उनके। और 24 घंटा एक रूम में बंद करके रखना। फिर मैं वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती थी। तो मैं 2 दिन तक रोई, तड़पी। बोलते थे अगर करेगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा। सिर्फ कस्टमर आता था, काम कराते थे, जाता था। ऐसा कि मैं यहाँ से कब निकलूँगी, ये ज़िंदगी से कब छुटकारा पाऊँगी मैं। वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ जो जाता है वो अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। हमें ज़बरदस्ती करवाया जाता था वो सब।
ऐसा कुछ था ही नहीं उधर भागने जैसा। एक बार मैंने कोशिश करी थी भागने की, कैसा पता है, पीछे से मैं ऊपर सोई दी थी, सुबह 4 बजे उठी। 4 बजे उठने के बाद देखी दरवाज़ा खोल के वेटर कोई दिख रहे नहीं है, सब नीचे वेटर। तो ऊपर है ना, पीछे से दरवाज़ा था, उधर से मैं दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश करने गई। सीढ़ी उतरी और नीचे एक भंगार की दुकान, सीढ़ी उतर के बड़ी दीवार थी, दीवार चढ़ के दीवार के ऊपर से उड़ी मारी और रोड पे भागी। तो भंगार वाले ने फ़ोन कर दिया कि वो तुम्हारी लड़की भाग रही है होटल की। तो मैनेजर आके फिर मेरे को पकड़ लिया रिटर्न। कंट्रोल करती थी, ऊपर जाके रोती थी दिल भर के। मुझे जो दिल में जो डर है ना, अभी भी कभी मेरा सोच अभी चेंज नहीं होने वाला। जो मेरा दिल में बेंगलोर से डर हो गया, वही उसकी वजह से कभी कभी रात को नींद भी नहीं आता, वही सोच की वजह से। इसीलिए मैं अभी कोई भी किसी से बात नहीं मानने वाली। मेरा ज़िंदगी मैं खुद ये करना चाहती हूँ, क्योंकि उधर इतना ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था मर जाने का मन करता था उधर। तो बहुत अच्छा लगा कि एक से तो हम सोचने लगे कि हमें अच्छा हो गया, हमें यहाँ से निकाला। उस दिन 5 महीने बाद हमने बाहर की दुनिया देखी थी। डायरेक्टली आए तो थोड़ा सा डर गई थी कि कौन इतना फटाक से अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ तो कोई और आता नहीं है। मैं डर गई थी तभी। मैं बोली इतने सारे लोग क्यों आई हैं। उधर कमल भी था, सब था। तो मैंने सबसे पूछा, बोले लोग पुलिस लोग हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी। मेरे को एक आज़ादी मिली कि दूसरे टाइम मैं इसी जगह नहीं आऊँगी कभी। एक छुटकारा मिल गया, एक आज बोलते ना माँ के पेट से नया जन्म हुआ, वैसा हुआ मेरा। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं बाहर जाऊँगी, बाहर जाके एक ब्यूटी पार्लर खोलूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ब्यूटी पार्लर का काम आता। मम्मी और मैं हम दोनों मिलके ब्यूटी पार्लर खोल के ब्यूटी पार्लर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि कभी अपनी मम्मी से मिलूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनको देखूँ। उन लोगों के बारे में मैं जो सोचती हूँ तो ऐसा लगता है दिल छोड़ के मुंह से बोल भी नहीं सकते अभी। इतना ऐसा अजीब लगता है। ऐसा लगता है भाई बहन से दूर होके पूरी ज़िंदगी अलग हो गई। मगर एक बात के मुझे आगे जाने का, मुझे कुछ करके दिखाने का है। Boisar is a 3-hour drive from Mumbai. Here, 150 girls are given shelter annually. Immediately after their release, the heavily traumatized girls are given medical treatment, followed by an intense period of counseling in order to detach them from the time spent in the brothel. Sony finds peace by practicing yoga and breathing exercises. The girls are encouraged to join sport activities such as volleyball and are able, just like Hema, to attend school. Jaya makes jewelry, and by doing this, earns some money for her return home. By drawing, Rui learns to structure her thoughts. Besides this, they attend classes in order to open a beauty salon, a barbershop, or a clothes store in the future. To gain strength and independence, the girls take lessons in self-defense. After years of being raped in the brothels, the girls are provided with everything they need to be able to make a new start. They are gradually prepared for an independent life, a life without sexual abuse. And when the girls are ready, they will be just like Rui, Asha, Hema, and Sony, reunited with their parents.
Soni is back in the village of Ashtami, and for the first time in years, she meets up with her past friends. मैं मेरी छोटी बहन के लिए ऐसा चाहती हूँ कि जो मैं रेस्क्यू फाउंडेशन में थोड़ा सीख रही हूँ वो आगे जाके कुछ काम में लगाऊँ, और मेरे भाई बहन लोग को मैं थोड़ा पढ़ा कि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी अभी इतने टाइम तक, वो ज़िंदगी मैं इन लोग को नहीं गुजारने दूँगी। अभी जहाँ तक मैंने सीखा है उससे कई बढ़कर सीख के मैं इन लोग के लिए कुछ अलग करके दिखाऊँगी। मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम गायत्री है और उसकी उम्र 2 साल की है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे जो लोगों ने मेरे साथ मेरा फ़ायदा उठाया, जो लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के मुझे ये लाइन पे आने मजबूर किया, मैं ऐसा मेरी बहन के साथ होने नहीं दूंगी। और मैं चाहती हूँ मेरी बहन को मैं आगे पढ़ाऊँ, बहुत पढ़ा के ऐसे जगह ऐसे ऊंचाई पे लेके जाऊँ जो जगह पे उसको कोई गलत नज़र से देख भी ना पाए।